अगर ये वीडियो आपको 27 मई या उससे पहले मिल रही है तो यूं समझ लीजिए कि मैं आपको याद दिलाने आई हूं कि 27 मई को आप शनिदेव और श्री हनुमान जी की कृपा एक साथ पा सकते हैं। चलिए समझते हैं कैसे। 27 मई को शनि जयंती है और साथ ही 27 मई के ही दिन जेठ के महीने में पड़ने वाले 5 बड़े मंगलवारों में तीसरा बड़ा मंगलवार है। कहते हैं कि बड़े मंगलवार में आप हनुमान जी की जो पूजा करते हैं उसका फल पूरे साल भर की पूजा से ज्यादा होता है। तो आप इन 5 मंगलवारों में हनुमान जी की पूजा करना ना भूलें। ये मंगलवार 13 मई से शुरू होकर 10 जून तक चल रहे हैं। अब बात करते हैं शनिदेव की। शनिदेव से हर कोई डरता है। कहते हैं जब शनि जी की 7.5 या ढैया चल रही होती है तो जीवन बहुत कष्ट से गुजरता है। और वैसे भी अगर आपसे शनिदेव नाराज हो गए तो जीवन में बड़े बड़े संकट आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर यह समझना जरूरी है कि शनिदेव न्याय के देवता हैं। अगर आप सत्कर्म करते हैं, लोगों का भला करते हैं, आपके व्यवहार से किसी को कष्ट नहीं पहुंचता, आप जीव जंतु पर दया भाव रखते हैं तो शनिदेव आपसे प्रसन्न रहते हैं। और वैसे भी हम उनके बर्थडे की बात कर रहे हैं। उनका बर्थडे है तो अपने बर्थडे वाले दिन तो हर कोई खुश होता है और ये आपको मौका मिला है उनको खुश करने का। लेकिन 27 मई को आप शनि जी की डबल कृपा प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि हनुमान जी और शनि जी दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। चलिए जानते हैं कैसे। प्राचीन कथा के अनुसार लंकापति रावण को एक बार उनके एस्ट्रोलॉजर ने बताया कि उनका आने वाला समय कुछ ठीक नहीं है और उसमें बहुत से संकट आ सकते हैं और ये संकट शनि देव के कारण आने वाले हैं, शनि ग्रह के कारण आने वाले हैं। अब रावण अपने आप में बहुत ज्यादा शक्तिशाली थे, वो बहुत ज्यादा विद्वान थे और उनको अच्छा खासा शस्त्रों और अस्त्रों का ज्ञान था। उन्होंने शनि ग्रह को ही अपना बंदी बना लिया। उन्होंने उनके हाथ पैर बांधकर उनको कारागार में बंद कर दिया। लंका के कारागार में शनिदेव कई वर्षों तक बंद रहे। पर कहते हैं ना कि काल की गति हमेशा एक जैसी नहीं होती, कभी आपके साथ तो कभी आपके विपरीत। यही हुआ रावण के साथ। रावण की बुद्धि भ्रष्ट हो गई और उसने सीता मैया का हरण कर लिया। सीता मैया के हरण के बाद श्री राम ने अपने संदेश के साथ हनुमान जी को लंका भेजा। हनुमान जी ने श्री राम का संदेश सीता मैया तक पहुंचाया। लेकिन जब ये बात रावण को पता चली तो उसने क्रोध में आकर हनुमान जी की पूंछ पर आग लगा दी और इसी पर हनुमान जी ने एक विकराल रूप लेकर पूरी लंका को जलाकर नष्ट कर दिया। और लंका के नष्ट होते ही शनिदेव भी रावण के बंधन से मुक्त हो गए। उसके बाद ही हनुमान जी शनिदेव के लिए बहुत पूजनीय बन गए। कहा जाता है कि शनिदेव ने हनुमान जी को वचन दिया कि जो आपके भक्त होंगे उनको मैं कष्ट नहीं दूंगा। फिर चाहे उनकी कुंडली में शनि ग्रह की कोई भी दशा चल रही हो, चाहे शनि की 7.5 चल रही हो, ढैया चल रही हो या कोई किसी वजह से शनि ठीक नहीं चल रहा हो, उस परिस्थिति में भी शनिदेव हनुमान भक्तों को कष्ट नहीं देंगे। इसीलिए मैंने कहा कि 27 मई को आप शनिदेव और हनुमान जी दोनों की पूजा करके शनिदेव की डबल कृपा प्राप्त कर सकते हैं। हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए आप किसी भी हनुमान मंदिर में जाकर उनको उनका मनचाहा प्रसाद चढ़ा सकते हैं। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो वो पसंद करते हैं। केला हुआ, पान के पत्ते, तुलसी का पत्ता, बूंदी, गुड़ चना, बहुत सी चीजें हैं जो आप भगवान जी को चढ़ा सकते हैं। साथ ही उनको चमेली का तेल या सरसों का तेल बहुत पसंद है तो चमेली या सरसों के तेल का आप दिया जला सकते हैं। शनि जी को प्रसन्न करने के लिए उनको कड़वे तेल का दिया जलाया जाता है तो आप वहां शनि मंदिर में भी सरसों के तेल का दिया जला सकते हैं। साथ ही उनको काला तिल चढ़ा सकते हैं। और एक विशेष बात यह है कि आप उस दिन किसी जीव जंतु को, कहीं गाय आपको मिल गई, कुत्ता मिल गया या कोई भी इस तरह से, तो आप उनको खाना खिला सकते हैं। इससे शनिदेव बहुत प्रसन्न होते हैं। साथ ही मैं ये कहना चाहूंगी कि जब भी आप किसी भी भगवान की पूजा करते हैं तो उन्हें अपने हृदय से धन्यवाद कहना ना भूलें।
आपका मनुष्य के रूप में पैदा होना अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस जीवन के लिए उनको धन्यवाद दें। साथ ही में एक क्षमा याचना जरूर करें, क्योंकि ऐसा होता है हम जाने अनजाने किसी का दिल दुखा देते हैं अपने व्यवहार से, अपनी बातों से, या किसी और वजह से हम लोगों को दुखी कर देते हैं। तो एक क्षमा याचना अपनी प्रार्थना में जरूर करें कि हे प्रभु, अगर मुझसे कोई गलती हो गई है, मैंने किसी का दिल दुखाया है, तो मुझे क्षमा करने। क्षमा मांगने में बहुत ज्यादा शक्ति होती है। अगर आपसे कोई सॉरी कहे तो सोचिए आपका गुस्सा कैसे एकदम शांत हो जाता है। ठीक इसी तरह से क्षमा याचना जब आप भगवान के सामने करते हैं तो उसका फल बहुत अच्छा होता है और आप खुद भी अच्छा फील करेंगे कि आपने अपनी गलतियों की क्षमा मांग ली।